आप अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ ऐसे पुरुष हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है। आप पाएंगे कि वे हर उस चीज में सफल होते हैं जिसे वे छूते हैं। यदि वे किसी विशेष खेल को खेलते हैं तो वे हर बार जीत जाते हैं। यदि वे किसी व्यवसाय में हाथ आजमाते हैं तो उन्हें सफलता मिलती ही है और वे अमीर बनते जाते हैं। कैसे वे इसे आसान बनाते हैं? इसके पीछे दो मुख्य गुप्त सूत्र है। नंबर 1 निरंतरता और नंबर 2 निरंतरता बनाए रखने के लिए गति का उपयोग करना, जो कि ना ही कुछ ज्यादा न ही कुछ कम हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण करें जिसने वास्तव में महान उपलब्धि हासिल की है। उदाहरण के लिए, आपके आसपास जो सफल लोग होंगे, उन्हें आप देखें। उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा, चाहे वह एक छात्र हो, चाहे वह एक आपके साथ पढ़ने वाला सहपाठी हो जो आज एक ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई भी सफल व्यक्ति हो। उनकी सफलता का राज क्या था? उत्तर होगा निरंतरता और गति। सफल व्यक्ति एक सप्ताह में 50 से 60 घंटे प्रशिक्षण करते हैं, जबकि आप और हम प्रति सप्ताह 30 से 35 घंटे करीब अपनी सफलता के लिए काम करते हैं। और इसमें भी हम इसके बारे में शिकायत करने का एक बहाना ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति उस समय की मात्रा से लगभग दुगना समय लगा रहे होते हैं जो हम सब लगाते हैं। वे प्रतिदिन 8 से 10 घंटे का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। यह लगातार निरंतर होने वाला पहला कदम है। निरंतरता का सीधा सा मतलब है अपनी योजना पर टिके रहना और खुद को अनुशासित होने से विचलित नहीं होने देना। तो सफल व्यक्तियों ने अपनी निरंतरता को बार बार दोहराते हुए इसे सरल गति में कैसे बदल दिया? पहली लड़ाई है उनकी मानसिकता उन्नत थी, जहां वह जानते थे कि दूसरी लड़ाई कैसे जीतनी है। जैसे अक्षर शब्दों को बनाते हैं, शब्द वाक्य बनाते हैं और वाक्य पैराग्राफ बनाते हैं। उसी तरह छोटी सकारात्मक आदतें आप बार बार करते हैं तो आप इस तरह से हफ्तों और महीनों और वर्षों में इस निरंतरता को बनाए रखने से गति की एक अटूट लहर पैदा करते हैं। ज्यादातर लोग निरंतर होने का पहला चरण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी गति के दूसरे चरण तक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां वास्तविकता स्वतंत्रता आती है। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन लोगों पर विचार करें जो आपके जीवन में दुखी हैं। यह एक आपके परिवार का सदस्य या करीबी दोस्त या कोई हो सकता है। आप अभी इस बारे में सोचें कि वे दुखी क्यों हैं और कभी भी किसी चीज में सफल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी भी काम के निरंतर नहीं करते हैं, तो उनमें निरंतरता और गति की कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए, उन्होंने आपको बताया होगा कि मैं एक महान प्लेयर बनना चाहता हूं। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। पहले 2 या 3 दिनों के लिए वे बहुत प्रेरित होते हैं, वे बस शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़े से कष्ट के बाद क्या होता है? वे इसे जारी नहीं रख पाते हैं। निरंतरता जब तक यह आगे की गति में विकसित नहीं हो जाती है, या वे आपको बता सकते हैं कि मैं अगले सप्ताह से जिम जाने की योजना बना रहा हूं। वे एक दिन इंस्टाग्राम पर कुछ सेल्फी पोस्ट करते हैं, लेकिन जल्दी ही वे स्थिर नहीं रह पाते, जो एक बार फिर स्थिरता के सिद्धांत पर वापस आ जाता है, जिसे आपको तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि यह तेजी से आगे बढ़ने की गति में विकसित ना हो जाए। केवल एक बार जब आप गति के इस दूसरे चरण को प्राप्त कर लेते हैं तो आप जीवन को आसान बना पाएंगे। जीवन आपके लिए ऑटो पायलट पर चला जाएगा, जहां आप बाधाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। याद रखें कि सभी ने गति बनाई है। कुछ ने नीचे की ओर सर्पिल में गति बनाई है, जो बनाने में सबसे आसान है। लेकिन यदि आप ऊपर की ओर सर्पिल में रहना चाहते हैं तो निरंतरता का यह सिद्धांत और गति आपको बनाए रखना है। अब बात आती है क्यों। किसी भी काम को शुरू करने के लिए, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। इसके बारे में सोचें। यदि आपने व्यायाम नहीं किया है या कुछ महीनों के लिए जिम नहीं गए हैं, तो पहला दिन एवं पहला सप्ताह कैसा लगता है? यह सबसे कष्टदायी लगता है, क्योंकि आपने गति खो दी है। इसलिए सबसे कठिन हिस्सा पहला कदम है। पहली बार जब आप सुबह 5 बजे उठने का निर्णय लेते हैं तो यह सबसे कठिन होता है। जब आप किसी व्यवसाय मॉडल को सीखने का निर्णय लेते हैं तो यह सबसे कठिन होता है। जब आप पहली बार बाहर जाने और अधिक करिश्माई करने के लिए सामूहिकरण करने का निर्णय लेते हैं तो यह सबसे कठिन होता है। लेकिन सब कष्ट दुख खत्म हो जाएगा। समय की गति आपको उन जगहों पर ले जाएगी जहां आपने कभी इतनी जल्दी पहुंचने की उम्मीद ही नहीं की थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आत्म सुधार यात्रा में पहले चरण से दूसरे चरण तक जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय उन्हें वहां से वापस आने में लगता है। लेकिन चरण 2 से चरण 3 जो पूरी तरह से गलत संवेग है, एक रेखी गति में नहीं जाता है। यह एक घाती वक्र की तरह जाता है, जहां अब आपको अगले चरणों में जाने से कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता में पूरी तरह से बदलाव आया है। अब आपके पास अपने प्लान के तहत स्थिरता और अनुशासन के साथ अधिक अनुभव है। आपको कुछ नियमों में महारत हासिल करने की जरूरत है। जैसे नंबर 1 से शुरू करते हैं। कमी पर काम करें, न कि बचाव पर। काम करने का प्रमुख उदाहरण है जब आप देर से उठते हैं, जब आप दिन समाप्त होने से पहले जितनी जल्दी हो सके अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि यदि आप अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं तो सूत्र को स्विच करें और उस दिन के बजाय कमियों पर काम करें, जो यह निर्धारित करता है कि आप कौन से कार्य करते हैं और आप उन पर कितना समय व्यतीत करते हैं। अब आप इसे अपने लिए निर्धारित करते हैं।
इसलिए अपने दिन को जल्दी शुरू करें, अपनी कमियों को नकारें। नंबर 2, अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा न करें, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि आप उन्हें हासिल नहीं कर लेते या उसे पाने की अटूट गति नहीं बना लेते। याद रखें कि हमारे सभी कार्य मन से शुरू होते हैं और जो किसी लक्ष्य को शुरू करने के लिए सबसे बड़ा प्रेरक कारकों में से एक है। लोगों द्वारा प्रशंसा किया जाना और अपने लक्ष्यों को उन लोगों के साथ साझा करके उच्च सामाजिक मूल्य के व्यक्ति के रूप में देखा जाना, जो आपके मस्तिष्क को यह सोचकर धोखा देते हैं कि आपने पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए, आप किसी को बताते हैं कि मैं अगले सप्ताह से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ। सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रतिक्रिया वाह होगी, आप इसमें बहुत अच्छा है, मुझे आप पर बहुत गर्व है। यह आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको पुरस्कृत होने की भावना देता है। लेकिन अभी सही समय नहीं था कि इस इनाम को अपने मन में साकार किया जाए। लेकिन मुक्त होकर यह आपको 100% देने से रोकता है। इसलिए आप पाएंगे कि ज़्यादातर सफल लोग लोगों से भरे कमरे में शांत रहते हैं और बोलने और खुली किताब होने के बजाय वापस से निरीक्षण करते हैं। वे रहस्य के लिए थोड़ा सा स्थान छोड़ते हैं और दूसरों से सीखते हैं। वे उत्तर में सबसे तेज नहीं है, लेकिन सबसे तेज कार्य करते हैं। कहा जाता है कि ज़्यादा बातें करना पाप की ओर ले जाता है। समझदार बनो और अपना मुंह बंद रखो। तो भाइयों, जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आप लगातार जीत रहे होते हैं, तो जीत अपरिहार्य है। और एक बार जब ये जीतते हैं, एक के बाद एक गति पर टिक जाती हैं, तो यह अपरिहार्य और एक बार गति जीवन में आ जाती है, तो यह आपके जीवन का अन्य सभी क्षेत्रों में सफलता को दोहराने का एक सरल मामला होता है। वैसे कुछ प्यार दिखाना ना भूलें। जो सब्सक्राइब बटन है उसे टाइप करें और एल्गोरिदम के लिए लाइक हिट करें, ताकि एक आदमी के रूप में लेवल ऊंचा करने के लिए आपको आगे भी हमारी वीडियो मिलती रहे।